महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव बलवं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि अभी कहा गया कि मल और विक्षेप हटा, मल विक्षेप हटेगा तो सद्गुरु आपका आवरण हटा देंगे। तो कहा कि हम कैसे जाने कि हमारा मल विक्षेप हटा कि नहीं हटा, कैसे हमें पता लगे। दूसरा प्रश्न है कि जीव और पेड़ पौधे, मनुष्य और पेड़ पौधों में क्या अंतर है। जीव तो उसमें भी है और उसमें भी है, दोनों में ही जान है, दोनों ही सांसें हैं, तो फिर अंतर क्या है। अच्छा प्रश्न है, कोशिश करते हैं कितना कवर होता है इसमें। एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले ये कि पेड़ पौधे और मनुष्य में क्या अंतर है। मनुष्य या और भी जीव जंतु जितने भी हम समझते हैं सबको लेकर चलते हैं, और पेड़ पौधों में अंतर क्या है। देखिए ये बहुत सारी जो योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ, उसमें ये सब आते हैं। आप जहाँ जहाँ तक भी सोच पाते हो सभी योनियाँ हैं, जहाँ जहाँ तक भी सोच पाते, यहाँ तक कि पेड़ पौधे तो हैं ही, पहाड़ नदियाँ ये सब योनियों में आ जाते हैं ना। जिसका जितना टाइम होता है, हजारों हजारों वर्ष पहाड़ खड़े रहते हैं, इतना लंबा समय निकालते हैं और 84 लाख योनियों में आते हैं। अब एक प्रश्न है, कई बार एक समाज विशेष के लोग ये बोलते हैं कि हम तो मीट मछली खाते हैं, उसमें जान होती है, मान लिया, लेकिन पेड़ पौधों में भी तो जान होती है। आप लोग पेड़ पौधों को खाते हो, सब्जी खाते हो, तो उसमें भी तो जान होती है, तो आप भी तो जीवों को मार रहे हो। ऐसा लोगों की शिकायत रहती है। ये कहना रहता है कि हम अगर जीव जंतु खा रहे हैं तो आप भी जीव जंतु खा रहे हैं। लेकिन समझना यही कि जो जीव है, जो मनुष्य है या और कीड़े मकोड़े जितने भी जीव हैं सब, उनमें तकलीफ ज़्यादा है, वो तकलीफ महसूस करते हैं, और पेड़ पौधे बहुत कम महसूस करते हैं, उतना नहीं करते जितना जीव। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मनुष्य में अंतःकरण है। आज बात क्या है, मनुष्य में अंतःकरण है और पेड़ पौधों में अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण होने से स्पष्ट समझ में आता है, हमें जो भी पता लगता है अंतःकरण होने से पता लगता है। अब आप कहोगे नीचे के जीव, हाँ उनको भी पता लगता है, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत कम होती है, इसलिए वो उतना ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं, तड़पते वो भी हैं। लेकिन मनुष्य में बहुत ज़्यादा है, बकरे में थोड़ा कम है, मुर्गी में और कम है, लेकिन है। लेकिन यहाँ पे तो मनुष्यों को भी मारते हैं, बड़े आराम से मार देते हैं। जैसे बकरे की गर्दन काटी जाती है, ऐसी मनुष्यों की काट देते हैं खड़े खड़े और भाग जाते हैं, है ना। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम प्रश्न के अंतर्गत ही चल रहे हैं कि अंतर ये है कि जीव जंतुओं को ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है और पेड़ पौधों को तकलीफ नहीं होती, और वो भी जब पेड़ में से तोड़ लिए जाते हैं तो कितना भी काट लो उनको कोई परेशानी नहीं। इसलिए ये जो अपन शाकाहारी हैं ये ज़्यादा फायदेमंद है। एक बात ये। दूसरी बात क्या है कि शाकाहारी होने से आप क्या बोलेंगे, क्रुएली को क्या बोलेंगे,
बहुत ज़्यादा इस तरह के नहीं होते कि आप सबको मारना चाहें, सबका बुरा चाहें, सबकी जान लेना चाहें। शाकाहारी होने के कारण ही है कि आप जो इतनी दयावान है, करुणावान है, ये शाकाहारी होने के कारण। तो जैसा आपका खाना रहता है उसी तरह के आपके विचार आते हैं। तीसरी बात जो है, थोड़े थोड़े में ही बोल रहे हैं हम, इसी चीज़ को बहुत विस्तार में भी कहा जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जो मीट मछली खाते हैं या अपने यहाँ ज़्यादा लजीज खाना खाते हैं, घी ज़्यादा खाते हैं, दूध ज़्यादा पीते हैं, ताकत की चीज़ ज़्यादा खाते हैं, उनको काम वासना ज़्यादा होती है। ये आप समझ जाइए स्पष्ट रूप से। इन लोगों के यहाँ इतना ज़्यादा क्यों है ये सब? इसलिए कि वो खाना इस तरह का खाते हैं, बहुत ज़्यादा। सुबह भी मीट खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, आज खा लिया, कल भी खा लिया, अब उसको कहीं तो आपको निकालना पड़ेगा, तो गलत काम होते रहते हैं। जबकि हिंदू आदमी मीट मछली नहीं खाता, इसलिए वो ज़्यादा सात्विक है, ज़्यादा धर्म पर चल पाता है, ज़्यादा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाता है। उसे फिर क्या है, इनके करुणा है, दया है। हिंदू में जितनी करुणा है और किसी में नहीं है। बौद्ध धर्म वालों का भी है, महावीर के यहाँ भी है। महावीर के तो और भी ज़मीन की चीज़ें नहीं खानी है, आलू नहीं खाते, शकरकंद नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, ये सब वहाँ पर वर्जित है। वो उसका एक अलग कारण है। लेकिन विशेष बात यह है कि साधक को बहुत सात्विक खाना खाना है और बहुत कम खाना है, ज़्यादा खाना खाना अलाउड नहीं है। आप एक निश्चित मात्रा में खाना खाएंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी। जब मन बुद्धि अस्वस्थ हो जाते हैं तो गलत काम करता है आदमी। जब ज़्यादा खाते हैं तो मन इधर उधर भटकता है, विचार गलत आते हैं, तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं, सपने गलत दिखते हैं, और ये सब होने के कारण गलत काम में वो लग जाता है। तो साधक के लिए विशेष रूप से खाने का प्रावधान है कि भाई सही खाना खाओ, सात्विक खाओ। तो कई बार तो जो साधक होते हैं वो घी खाना ही बंद कर देते हैं, घी बिल्कुल नहीं खाते। कोई कोई दूध का त्याग कर देते हैं कि हम दूध पिएंगे ही नहीं। इस तरह से सबका अपना अपना साधना करने का तरीका है। जिसको जो चीज़ ज़्यादा असर करती है वो छोड़ देते हैं ताकि साधना में बाधा नहीं पड़े, है ना। तो इस तरह से आप समझे होंगे कि पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में क्या होता है। पेड़ पौधे उतना महसूस नहीं करते क्योंकि उसमें अंतःकरण नहीं है ना। बाकी सब जीवों का बुद्धि बहुत कम है। जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म में सारी की सारी बुद्धि दे दी जाती है, और जन्मों में जैसा जन्म है, जैसा जीव है, उतनी ही बुद्धि दी जाती है जितनी उसको ज़रूरत है। बाकी बुद्धि रखी रहती है, काम में नहीं आती। लेकिन जब मनुष्य जन्म में आता है तो पूरी की पूरी बुद्धि दे दी जाती है, और फिर कह दिया जाता है कि मैं किसी तरह का दखल नहीं करूँगा, तुम्हारे काम में मैं दखल नहीं करूँगा, मैंने बुद्धि दे दी है, शरीर दे दिया है, तो आप तपस्या करिए, बुद्धि से काम लीजिए। सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय तुझे ही करना। तब भी क्या है, 50% जो है वो भगवान की मर्जी से होता है और 50% आपकी मर्जी से होता है। जबकि और जानवरों में क्या होता है, भगवान ही लेकर चलता है। जितने भी जीव जंतु हैं, पशु हैं, जानवर हैं, सबको भगवान ही निश्चित करता है कि कब कहाँ क्या होना है, क्या नहीं होना है, मिलना है नहीं मिलना है, खाना मिलेगा कि नहीं, पानी मिलेगा कि नहीं। इस तरह से सब भगवान के ही हाथ में। लेकिन मनुष्य के जीवन में, मनुष्य जीवन में आने के बाद भगवान शरीर मनुष्य का देने के बाद बुद्धि पूरी की पूरी दे देता है और कहता है अब तू अपनी बुद्धि से ही चल, और जो करेगा उसका तुझे ही फल भोगना होगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बुद्धि है, शरीर है, अब तू जिम्मेदार है, और योनियों में जिम्मेदार नहीं है। ये हमने पहले भी बोला है कि और योनियों में कुत्ता कितने लोगों को काट ले वो जिम्मेदार नहीं है, उसको फल नहीं मिलेगा। सांप कितने लोगों को डस ले वो उसको फल नहीं मिलना है, क्योंकि भगवान चला रहा है ना। अब आप कहेंगे वो सांप कितने लोगों को डस ले उसको कोई नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिसको फल देना है उसको कटवा देते हैं भगवान। जिसको फल भुगतना है तो सांप से कटवा देंगे, कुत्ते से कटवा देंगे, है ना। और बिना गलती के नहीं, कभी भी आप देखिए गलती से ही काटता है। पागल कुत्ता नहीं है
तो जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, जब तक उसको परेशान नहीं करोगे, वो नहीं काटेगा। सांप को जब तक आप परेशान नहीं करोगे वो चुपचाप बैठा रहेगा, चला जाएगा। लेकिन हम डर के कारण उसको मारने लगते हैं। जब किसी भी जानवर को मारा जाता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ करता है, ये निश्चित है। कितना भी छोटा मधुमक्खी भी होगी, अगर उसको ये शक हो जाए कि तुम हमें मारना चाहते हो तो वो डंक मारती है। नहीं तो कितनी भी मधुमक्खियाँ उड़ रही हों, आप खड़े रहिए, नहीं काटेगी। बरैयों का तो अक्सर देखा होगा आपने, मिठाई की दुकान पे बहुत सारी बरैयाँ रहती हैं। अगर आप छेड़खानी नहीं करो, आप खड़े रहिए, वो अपने आराम से उड़ती रहेंगी आसपास, लेकिन डंक नहीं लगाती, है ना। ये तो आपको भी जीवन का अनुभव होगा। तो ये सब चीज़ों का ऐसा ही है कि अगर आप उनको तकलीफ देते हो तो ही वो काटते हैं। इसी तरह से जैसे बकरा काटते हैं, मुर्गी काटते हैं, तो यहाँ पर भी भेद है। खाते हैं कई लोग, हिंदुओं में भी खाते हैं, मतलब सरदारों में भी खाते हैं, लेकिन अंतर क्या है, वो झटके का खाते हैं कि तकलीफ ना हो, ना। ये विषय नहीं है, लेकिन प्रश्न ऐसा उठा है इसलिए हम बताते हैं। और जबकि समाज विशेष में उसको रगड़ काटा जाता है, तो उसको कितनी तकलीफ होती है, उसको पता है कि मुझे काटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, और लगातार उसको दुख दे दे कर ही मारा जाता है। हमारे यहाँ क्या मानते हैं कि आप किसी को दुख दोगे तो आपको दुख उठाना पड़ेगा, आप किसी को तकलीफ में रखोगे तो आपको भी तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। तो ये तो अब सारा अपना तैयारी कर रहे हो ना दुख भोगने की, लेकिन अपनी अपनी समझ, अपना अपना सोचना, है ना। इसलिए हिंदुओं में विशेष रूप से सब चीज़ों पर ही कुछ लगाम कसी गई है। यहाँ तक कि जो विवाहित हैं उनके लिए भी नियम धर्म कि किस तरह से रहना है, क्या करना है। बचपन का अलग है, इसलिए 4 भागों में बांट दिया गया है कि शुरू में बोलिए 4 आश्रम हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल का, दूसरे नंबर पे गृहस्थ आश्रम 25 से 50 तक, तीसरा है 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा है संन्यास आश्रम। जो नियम धर्म से रहते हैं और संन्यास आश्रम तक पहुँचते पहुँचते उनको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अगर सही ढंग से चले, अपने कर्तव्य निभाएं। भले उन्हें सत्संग ना करा, भले उन्हें पूजा ना करी हो, मगर सही ढंग से चला हो, इंसानियत से चला हो, तो उसको वो उम्र आते आते प्राप्ति हो सकती है, हो भी जाती है लोगों को। तो ये सब चीज़ें समझने की हैं कि किस तरह से चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। और इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, और इसीलिए प्रश्न रखे जाते हैं कि जहाँ भी संदिग्ध है आप पूछिए, आपको कुछ संशय है आप पूछिए, उसको क्लियर करिए। बिल्कुल शर्माने घबराने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह की भी बात है आप पूछेंगे, हम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन पूछना काम आपका है। जब तक पूछेंगे नहीं तो हम नहीं बताएंगे, हमें पता ही नहीं क्या बताना है, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हो। होता है ऐसा कि आपने नहीं पूछा लेकिन आपके प्रश्न का जवाब मिल गया, है ना, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो परमात्मा ही कराता है। परमात्मा यहाँ भी है, परमात्मा वहाँ भी है, परमात्मा सब में, और उसको पता है कि क्या मांग है, आज शिष्यों की क्या मांग है, क्या सुनना चाहते हैं, उस तरह की बात निकलती है जो प्रश्न नहीं रखते। लेकिन हमारा तो तरीका ये है कि आप प्रश्न रखो तो हम जवाब दें, है ना। कुछ धीरे धीरे बन ही गया ऐसा, शुरू में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा ही हो गया कि जो प्रश्न रखा जाएगा उसके अनुसार वाणी निकलेगी, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है कि हम कैसे जानें कि शुद्धि हो गई है। अभी थोड़ा बोला गया आपके साथ, क्या बोला गया, आप इसी से समझ सकते हो कि अगर किसी ने आपका अपमान किया और आपको बहुत चुभ रहा है तो अभी शुद्धि नहीं है। अगर किसी ने आपका अनादर करा और आपको बुरा लगता है, आप उसको नहीं पचा पाते, आप उसको नहीं निगल पाते, तो अभी आप बहुत दूर खड़े। किसी ने आपको चापलूसी की, आप बातों में आ गए, अभी आप बहुत दूर खड़े। समता किसे कहते हैं, आपको इन चीज़ों का कोई असर नहीं, कोई गाली देता है तो भी फर्क ना पड़े, और कोई आपको अच्छा मानता है, तारीफ करता है तो भी फर्क ना पड़े, माला पहना दी तो भी फर्क ना पड़े, माला नहीं पहनाई तो भी फर्क ना पड़े। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से करनी है कि कितना, आप खुद ही अपने मन को देखिए ना, किसी से पूछने की ज़रूरत थोड़ी। आप कितने चिढ़ जाते हैं, कितना राग करते हैं,
कितना द्वेष करते हैं ये तो आपको ही पता है ना, आपके अंदर जो चल रहा है, कितना आप परेशान हो जाते हैं किसी के बिछोह से, कितने खुश हो जाते हैं किसी के मिलने से। ये व्यवहार तो व्यवहार रहेगा। जगत में ये नहीं कह रहे हैं कि आप सत्संगी हैं तो लड़के रहिए, सबसे कितने प्रेम पूर्वक मेल जोल से रहेंगे, यही आपकी पहचान है कि आप सत्संगी हैं। लेकिन जैसे ऊपरी दिखावा है, ऐसा अंदर से आपको हो जाए कि आपको कोई चीज़ की असर नहीं पड़े। समता में रहने का मतलब ये है कि कितना भी आपको कोई बहलाए, आप बातों में ना आए, आप तटस्थ बने रहें। कोई आपको गाली दे दे, आपको बुरा ना लगे। जिसकी जितनी ऊंची अवस्था होगी ना, उतना ही उसको बुरा नहीं लगे, नहीं तो बात बात में लड़ेगा। अरे हम तो पहुँचे हुए हैं भाई, आपने ऐसे कैसे बोल दिया हमें, सीधा बोलेगा कि हमारी इज्जत करना नहीं जानते, हम सब में श्रेष्ठ हैं, विशेष हैं, और आप ऐसे बोलते हो। तो वो भूल ही जाएगा कि मैं इस जगह पे बैठा हूँ। अगर वो है सचमुच में तो उसको बुरा नहीं लगेगा, वो बहुत आसानी से समझ जाएगा कि होगी कोई बात, होगी कोई परेशानी, होगी कुछ होगा, तो इस तरह से वो टाल देगा। और इसी की प्रैक्टिस करने के लिए हम कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप का आकलन करो कि आप कहाँ खड़े हो, आपको कितना बुरा लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितनी जल्दी बातों में आ जाते हो। और हमने देखा है कि बहुत लड़ाइयाँ होने लगती, थोड़ा सा अगर कुछ कह दिया कि आपने सही नहीं बोला तो भी पारा हाई हो जाता है। एकदम से ऐसा लगता है कि अरे अपने आप को बहुत समझती हैं, हमें तो गलत ही कहती हैं। हमें कोई नज़र नहीं आ रहा किसी को भी कहने के लिए, और कहना भी नहीं चाहते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं गलती हो रही है तो हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि कोई गलत बात हो रही है तो हम बोलें, लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी को बुरा लगता है हम नहीं बोलते। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो सीखना नहीं है ना कुछ। वो तो जो आपके भलाई में निकलते हैं शब्द, अगर आप उनको ग्रहण करो, अगर आप उसको मान लो, तो हमारा कहना ये कि जब गुरु से ही बुरा मानते हो तो बाकी जनता से तो कितना मानोगे। शुरुआत तो यहीं से करनी है, इसीलिए श्रद्धा का विशेष स्थान है। अगर श्रद्धा बहुत ऊंची होगी तो आप बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, आप धन्यवाद देंगे मन ही मन गुरु को, अच्छा बता दिया, मुझसे गलती हो रही थी, आपने ये अच्छा बता दिया। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, अब जहाँ है वहाँ है, उसको कोई हिला नहीं सकता। आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि अंगद के पाँव की तरह कि हाँ ऐसा है, फिर कोई कुछ भी कहता रहे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो आपको केवल अपना आकलन करना है, किस बात से कितना बुरा लग जाता है, कब आप जल्दी से पटाने में आ जाते हैं, कब आपको किस तरह के भाव आ रहे हैं, किस तरह के विचार आते हैं, ये सब देखकर आप समझ जाएंगे कि आपकी शुद्धि कितनी हुई। उसके लिए आगे की बात, उसके लिए करना क्या है, गलत विचार आते हैं, आप विचारों को देखिए, आप साक्षी बन के अपने विचारों को पढ़ते रहिए, और जैसे ही आपको लगता है कि हम गलत विचारों में चले गए, सीधा भगवान नाम, गुरु का मन, भगवान स्मरण, यही तरीका है वहाँ से हटने का। मनुष्य हो, विचार तो आएंगे, है ना, जीव हो, जीव का स्वभाव है कि विचारों में रहता है पूरे समय, जगने से लेकर सोने तक रहता है। तो आपको ये देखना है, साक्षी इस बात के हो कि आपके विचार क्या चलते हैं, आप कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो, किन किन बातों में उलझ जाते हो, उलझ के ही रह जाते हो, भगवान को बिल्कुल भूल जाते हो। तो इसके लिए हम फिर कहेंगे कि भूलना कम करिए, जितना ज़रूरी है कम से कम शब्दों में बात करिए, और जो ज़रूरी नहीं है उसको याद भी मत रखिए। ये तो हम हर बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, है ना, लेकिन उसमें फेल हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे। जो कर पा रहे हैं वो भी जानते हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी जानते हैं। तो आप हम किसी की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे, आप स्वयं ही अपने आप को देखिए और समझिए और जानिए कि अभी आपको कितनी मेहनत करनी है। यही पुरुषार्थ है। यहाँ मुश्किल यही है कि कहने जो कहा जा रहा है उसको सीखना नहीं है, उस पर चलना है। जो कहा जाता है वो हो जाना है। तो बचपन से ही अगर ऐसी आदतें पढ़ें तो बहुत हेल्प मिल जाती है। पहले ज़माने में स्कूल जाने से पहले, पाठशाला जाने से पहले गुरु के पास क्यों जाना होता था? क्योंकि जीवन की एक पद्धति बना दी जाती थी, जीवन जीना सिखा दिया जाता था कि इस तरह से चलना है, और उस तरह से चल के बच्चा सफल जीवन व्यतीत करता है, और अंत में पहुंचने के भी चांसेस रहते हैं, है ना। मनुष्य क्यों पहुंचने के चांसेस रहते हैं? क्योंकि केवल मनुष्य ही पहुंच सकता है ना, भगवान ने यही सोच के उसको मनुष्य बनाया है ना, तो हर जगह वो मदद भी करता है।
ये आपको गहरा विश्वास हो, जैसे गुरु पर श्रद्धा है ऐसे भगवान पर विश्वास हो कि उसने मुझे पहुँचने के ही लिए बनाया है मनुष्य, मुझे पूरा अपना प्रयत्न करना है। लेकिन आप देखिए प्रयत्न से मिलता नहीं है। हम कह रहे हैं कि प्रयत्न करिए और यहीं के यहीं ये कह रहे हैं कि प्रयत्न से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, गुरु की कृपा पाए कोई कोई। कोई कोई क्यों? जिसने कर ली तैयारी उसको कृपा हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। गुरु के अंदर बैठ के भगवान ही आपको पहुंचा दे, है ना। तो आप तो बस पुरुषार्थ करिए, तैयारी करिए, मेहनत करिए। ये मेहनत बहुत ज़्यादा है, ये मेहनत करना बड़ा कठिन है ना। और चीज़ों की मेहनत आसानी से हो जाती है, लेकिन अपने आप को बदलना, अपने आप को उस तरह का ढाल लेना जैसा गुरु कह रहा है, ये बहुत कठिन काम है और ये केवल मनुष्य जन्म में हो सकती है। इसीलिए आपको पूरी तपस्या यही है कि आप अपने आप को निर्वैर करिए, है ना। द्वंद्वों से अलग हट जाइए, है ना। द्वंद्व का मतलब क्या है? हाँ, जो विपरीत जोड़े हैं, है ना, हर चीज़ का, तो उससे आप अलग हट जाइए, द्वंद्वों में ज़्यादा मत फंसिए और राग द्वेष हटाइए, जलन हटाइए। झगड़े के आपके विचार क्यों आ जाते हैं? झगड़े को हटाइए। आप कोई भी बात हुई, झगड़े की बात सोच जाती, क्यों सोच जाती? कुछ अच्छी भी तो आ सकती है, इसी दिमाग में कुछ अच्छा भी तो आ सकता है, कुछ अच्छी साइड भी तो सोच सकते हो, कुछ अच्छे शब्द भी तो बोल सकते हो। कुछ भी बोला कोई, क्या एकदम लड़ने दौड़ो, तो आप समझ लीजिए आप कहाँ खड़े हो, है ना। लड़ाई तो यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी स्थिति में कभी भी लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं। आप कैसे इस बात को समझ के ठंडा कर सकते हो सामने वाले को, ये कर दिया। गुस्सा वाला भी आपके साथ खड़ा हो तो जल्दी से ठंडा हो जाए, आवेश में ना रहे, है ना। आपकी इस तरह की वाणी हो, इस तरह का बोलना हो कि वो स्वयं लज्जा महसूस करे कि मैं बेकार ही गुस्सा हुआ, मुझे नहीं होना था। लेकिन कहे कहे भी नहीं हो पाता। हमें अपने दुर्गुण देखना बहुत कठिन काम है। दूसरों के दुर्गुण बड़े आसानी से दिख जाते हैं, झट से दिख जाते हैं, खुशबू ही आ जाती है। अपने बड़े से बड़े गलत काम करते हुए हम अपने को गलत नहीं ठहराते, इसलिए कठिन है। हम अपने को हमेशा माफ़ करते रहते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ऐसा थोड़ी था, ऐसा नहीं था, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था, और कर रहे हैं लेकिन नहीं आंक पाते। इसलिए करने का तरीका यही है कि आप अपने आप को देखिए और अपने आप को ऐसे देखिए जैसे दूसरे को देखते, क्योंकि आप ये नहीं हो। अब आप कहोगे इससे क्या लेना देना, ये तो सब शरीर का काम है। तो शरीर मिला क्यों है आपको? अगर शरीर की ज़रूरत नहीं होती तो मनुष्य शरीर की ज़रूरत नहीं होती, अब तो वैसे ही है ना। क्या सूक्ष्म शरीर से ही हो जाता काम? हो सकता है सूक्ष्म शरीर जब भी होगा मनुष्य के शरीर में रहते हुए शरीर छोड़कर फिर शरीर में आना होगा, तभी होगा। इसलिए आप इस बात को ठीक से समझिए कि आप में कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ आप ऐसा कर रहे हो कि अपने आप को आड़ में ले लेते, अपने आप को छाया में कर लेते। आप सबसे ज़्यादा अपना निरीक्षण करिए। आप क्योंकि दूसरों के निरीक्षण में लग जाते हो इसलिए अपना नहीं कर पाते, अपने को बचाव में ले लेते हो, अपने को पर्दे की आड़ बना लेते हो, है ना। खुद ही इतने सारे बहाने ढूंढ लेते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं गुरुजी आप गलत समझ रहे हैं, हम ऐसा करते ही नहीं हैं, हम कभी ऐसा सोचते ही नहीं हैं, और सोच रहे हैं रिएक्शन कर रहे हैं, नहीं नहीं हमने ऐसा बोला ही नहीं, हम ऐसा बोलते ही नहीं हैं। गुरु जब तक अच्छे से नहीं सुन लेता जब तक आपका सुधार नहीं करता। क्योंकि हमने देखा है कि लोग तर्क पर उतर आते हैं कि नहीं हमने ऐसा बोला ही नहीं, हम तो बोलते ही ऐसा है, हम तो बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं जो आप कह रहे हैं। तो जब हम एक दो बार देख लेते हैं ना कि नहीं सुनता तो हम टोक नहीं बंद कर देते कि जब तर्क में ही पड़े हैं, गुरु की ही बात गलत ठहरा रहे, तो फिर हमें क्या पड़ी है। अब आप ऐसे ही चलते रहिए। अगर गुरु का संग मिला है और सुधरने का बहुत मौका है तो आप ठंडे दिमाग से सोचिए, समझिए और इसको समझिए कि हमने ज़रूर कुछ गलती करी होगी, तभी टोक रहा है, तब आपका उत्थान होगा। अब आप तो जैसे छोटे बच्चों के साथ करते हैं ना कि मुँह पे उंगली रखो, ऐसे गुरु के साथ करते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बोला, हमने ऐसा बोली नहीं, हम तो बिल्कुल सही बोलते हैं। तो ये ऐसे आपका सुधार होना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, सारा जीवन निकल जाएगा लेकिन सुधार नहीं होगा। और अगर सचमुच में सुधार करना चाहते हो तो गुरु की बातों का पालन करो,
उस पर चल कर दिखाओ, है ना। हम तो सबकी बहुत जल्दी से बात पकड़ लेते हैं, बोलते नहीं हैं कि बोलने से क्या फ़ायदा, बोलने से क्या हो। जहाँ कोई उम्मीद हो सुधरने की वहाँ बोलो, नहीं तो बार बार भी बोलने से, गाना गाने से क्या होगा, है ना। तो आपको गुरु के साथ रहने का मतलब ये है कि आप सीखिए कि कैसे, कहाँ हमसे गलती होती है, कैसे सुधार करना है, और कम से कम बोलिए। अगर सचमुच में पहुँचना है तो बोलने की कटौती करें, ये अपने आप काट छाट करिए कि कहाँ नहीं बोल के भी काम चल रहा है, तो आपका सुधार होगा। अब क्या है, अभी हमने कहा कि ये सब करने से नहीं होता, प्रयत्न करने से नहीं होता, और कितनी ही आप लाइन लगा लीजिए कि इससे नहीं होता, उससे नहीं होता, उससे नहीं होता, बोलते चले जाइए। हमारे शास्त्रों में भी बहुत सी चीज़ें लिखी क्या एक आता है, न अयम आत्मा प्रवचने लभ्यो, ये जो आत्मा है ये प्रवचन सुनने से भी नहीं प्राप्त होता। देखो, एक तरफ कहते हैं कि प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनोगे तो आपको ज्ञान होगा, आपको प्राप्त हो जाएगा, और एक जगह ये कह रहे हैं कि न अयम आत्मा प्रवचने लभ्यो, क्या प्रवचन से भी नहीं होगा, न मेधया न बुद्धि से होगा। आप कहो हमारी बुद्धि बड़ी तेज है, हम तो जल्दी से पहुंच जाएंगे। कई लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो वो सोचते हैं हमारी बुद्धि तो इतनी अच्छी है, हमने देखो कितनी बड़ी पढ़ाई करी, वो बुद्धि यहाँ काम की नहीं है। जितने पढ़ते हैं उतनी चालाकियाँ भी आ जाती हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पढ़ेंगे भी और अहंकारी नहीं होंगे। बहुत 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 कम संख्या में ऐसे होते हैं कि बहुत ऊंची पढ़ाई है लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं, और जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं अहंकार बढ़ते ही चला जाता है, हम तो इतने पढ़े लिखे। तो कमाल तो जब है कि पढ़े भी बहुत हों और आपको कोई एहसास नहीं हो, आपके होठों पर नहीं आए कि हम तो बहुत पढ़े हैं, बार बार गाते हैं, बार बार बताते हैं कि हम क्या पढ़े हैं, तो ये अहंकार आपका नुकसान करता है, ये अड़ंगा बन जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा भी अहंकार नहीं चाहिए। अब जब मैं तक गिरानी है तो फिर पढ़े या नहीं पढ़े उससे यहाँ सत्संग में क्या करना है। अनपढ़ भी हो तो भी ठीक है, मन साफ होए, मन साफ होगा तो अनपढ़ भी पहुँच जाएगा, और मन साफ नहीं है तो कितना भी पढ़ा लिखा है किसी काम करने नहीं आता। हाँ, हो सकता है पूरे जीवन में कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, लगातार सुनते 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 आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पहुँच जाए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं पहुँच सकता। उसके उदाहरण विवेकानंद जी हैं, है ना। पूरी पढ़ाई करने के बाद गुरु को ढूंढना शुरू करा और गुरु मिले तब ज्ञान प्राप्त हुआ और विदेशों तक में भी गए, है ना। तो ऐसा होता है। हमारा कहने का मतलब ये कि पढ़ाई अड़ंगा भी नहीं है और पढ़ाई ज़रूरी भी नहीं। पढ़ाई के साथ भी हो सकता है और बिना पढ़े भी हो सकता है, लेकिन आवश्यकता क्या है, मन साफ हो, आपका मन बिल्कुल निर्मल हो। जैसे आप अपने लिए सोचते हो ऐसे दूसरों के लिए सोचिए, और भेद नहीं कि इसको ज़्यादा इसको कम, जो भी मिलता है सबसे अच्छा व्यवहार, जो भी मिलता है बड़ी मीठी बोली, अच्छे ढंग से बोलना, उनको इज्जत देना, हर तरह से आप अपने दिमाग को काम में लीजिए और अच्छे से व्यवहार करिए जगत के साथ। तो आप तो उसके लिए तैयार हो ही जाएंगे। जब इस तरह से रहेंगे तो अपने आप ही आपके पुरुषार्थ भी हो रहा है, और ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, अपने आप को ठीक करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द सुन के ऐसा लगता है जैसे मेहनत बहुत करनी है, पता नहीं कितना माल ढूंढना है, पता नहीं कितना मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ मेहनत है अपनी आदतें बदलने का, अपने को शुद्ध करने का। यहाँ दिमाग भी बहुत ज़्यादा चाहिए। जगत का दिमाग कुछ नहीं लगता यहाँ। जो जगत से बहुत ऊपर सोच पाए, जो सबके लिए भला सोच पाए, जो किसी का बुरा चाहे ही नहीं, वो यहाँ पहुँच सकता है। ये 2-3 लाइनें ऐसी सारी बातें आप अपने मनन चिंतन से समझिए, जो आपकी दृष्टि में अच्छी बातें हैं वो आप ग्रहण करिए, है ना। मनुष्य बनिए, जानवर मत बनिए। जानवर तो खाते हैं, एक दूसरे को खाते रहते हैं, हर बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता रहता है। आप छोटों से भी बहुत अच्छे से पेश आइए। जो भी आपके पास है वो काम में आए। क्या मतलब, अगर आपके पास बल बहुत है, अगर आपके पास ताकत है, तो आपके साथ जो कम ताकत वाले हैं, नहीं है जिनको ताकत, तो आपकी ताकत उनके काम में आना चाहिए। अक्सर क्या है जगत में, अगर हम ताकत वाले हैं और सामने वाला कम ताकत वाला है तो हम उसको दबाते हैं,
हम उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। अब आया ऐसा ही आदमी, अब इसको मैं दबा के बताऊंगा, अब मैं इसको कंट्रोल करूंगा, मैं इसको अपने अंडर में रखूंगा। ऐसे विचार आते हैं जीव के। और आपके विचार क्या आना चाहिए कि अगर मुझ में बल बहुत है तो मेरा बल इसके काम आए। जो भी चीज़ आपके पास है तो आप नहीं खर्च कर सकते, मत खर्च करिए, लेकिन आपको भगवान ने इतने गुण दिए हैं जो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, उन गुणों से ही मदद कर सकते हैं। और उसके लिए हम फिर कहेंगे कि आप मनन चिंतन करिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपके पास ऐसी हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको भगवान ने धन से भर नहीं दिया। यही धन है यहाँ। जितने ज़्यादा धनी हो तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। अच्छा, कम से कम मीठे बोली बोल दो, दूसरे का मन खुश हो जाए, परेशान है मन ठीक हो जाए, उसको अपने आप ही लगेगा अरे इससे मिलके तो बड़ा अच्छा लगा। अपने आप कह देते हैं लोग कि 5 मिनट आपके साथ बैठे बहुत अच्छा लगा। ऐसा बनाने की कोशिश करिए। तो ये जब ही कर पाओगे जब आपको बुरा नहीं लगेगा। अब सामने वाला आपको बुरा बोल रहा है, आप उसको अच्छा बोलते जा रहे हैं, कोई आसान काम है? सोच के देखिए, जैसे ही उसने बुरा बोला आप तुरंत पलट के बुरा ही बोलो। आपको सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप बुरा आएगा ही। लेकिन आप अगर धनी हो तो बुरा बोलने वाले के लिए भी कुछ अच्छा दिखा दीजिए, उसका मन बदल जाए, उसको प्रायश्चित हो कि ये भी क्या कर रहा था, मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए। एक बार तो सोचने को मजबूर हो जाए ना, इतना तो आप कर सकते हो। सब में ये सामर्थ्य है, लेकिन दिमाग को सही काम में नहीं लेते, इसलिए लगातार गलतियाँ होती रहती हैं। बुद्धि को पूरे समय जागृत रखनी है। बुद्धि को सोया सोया रखते हो तो अनजाने में ही बहुत गलतियाँ करते चले जाते और उनको गिन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। मुझसे तो गलती होती ही नहीं, मैं कभी गलती करता ही नहीं। मैं तो इतना सावधान रहता हूँ कि किसी के साथ बुरा करता ही नहीं, और करते जा रहे हैं लगातार। लेकिन क्योंकि मैं हूँ ना, तो मैं को तो हमेशा आड़ में ही रखता हूँ जी। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ सकते हो, और अक्सर हम इन बातों को उठाते हैं, अक्सर इस पर हम आपका ध्यान दिलाते हैं, लेकिन आप एक कान से सुनते हो, दूसरे से हटा देते। जो आदतें बनी हैं वही बनी रहती, उसमें कुछ अंतर नहीं आता कि सुना है, हर संडे को जाकर इतना टाइम देते हैं, सुनते हैं, तो कुछ एक दो बातें तो ऐसी ले जाएं जो हफ्ते में हम में चेंज आ जाए। हम नहीं कहते कि एक ही दिन में आप सारी बातें चेंज करें। आप एक का निश्चय कर लीजिए कि अब इस हफ्ते में मुझे ये वाली प्रैक्टिस करनी है, अगले हफ्ते कुछ और करिए, और पिछली वाली फिर बदलने मत दीजिए, क्योंकि वो तो फिर वहीं चली जाएगी। जहाँ ध्यान हटा क्या आपकी फिर वहीं चल जाएगी। जब गलती हो, जब आप ध्यान देंगे तो बदल जाती हैं। विश्वास करो इस बात कि सब कुछ बदल सकता है अगर आप प्रयत्न करें और विश्वास करें और गुरु पर श्रद्धा करें। गुरु बिल्कुल आपके साथ है, गुरु पूरे समय आपके साथ है। आपकी गहरी इच्छा भर हो जाए, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि आपके पास धन नहीं है तो आप धन दो, है ना, लेकिन मीठे बोलने में कौन सा धन लग रहा है? किसी से दो बातें मीठी कर लो, उसके गलत सह लो, उसकी कोई परेशानी होगी, वो भूल रहा होगा, आप उसको बचा लो, बस यही आपकी कमाल की बात है। यही आपको करना है, और इसी से आप पहचानोगे कि हमें कितनी शुद्धि हो गई, कितनी शुद्धि नहीं। कई लोगों का रहता है पहुंच गए लेकिन थोड़ी सी भी बात सुन नहीं सकते, वो वाली बात ना, लगातार प्रयत्न करने से हो जाती है। आप कोशिश करें, आप ऐसा मत सोचिए कि हवा में बातें होती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं, करी हैं, है ना, लोगों ने करी हैं, महात्माओं ने करी हैं, तभी तो उस जगह पहुँचे हैं, है ना। मनुष्य ही कर सकता है, ये हम बार बार कहेंगे। तो हम क्या बोल रहे थे, न अयम आत्मा प्रवचने लभ्य, ना तो ये आत्मा प्रवचन से पाई जा सकती, न मेधया, न बुद्धि से पाई जा सकती। आपको हमारी बुद्धि बहुत तेज है, हम पा लेंगे, नहीं, बुद्धि से भी नहीं पाई जाती। तो इस तरह से कई जगह अलग अलग तरह से कह दिया कि न बुद्धि से पाई जाती है, न प्रवचन से पाई जाती है, न बल से पाई जाती है, न अयम आत्मा बलहीन है। इस तरह कह दिया कि जो बलहीन है वो भी इस आत्मा को नहीं पा सकता। क्यों? आप दिमाग दौड़ाइए। जो बलहीन है वो अपनी बात पे नहीं टिक पाए। जो बलहीन है, इस तरह की बातों पे पक्का बना रहना ही तो बहुत बल चाहिए। आप एक भारी वजन बहुत ताकत से, बहुत मेहनत से उठा के यहाँ से यहाँ सरका,
लेकिन कोई ऐसी बात जो आपने निश्चित कर रखी है वो उस पर टिके रहना बड़ा मुश्किल है, और यही बलहीन होना है। कुछ आपने सोच लिया कि हमें ऐसा करना है, लेकिन मौके पे आप हिम्मत हार जाएंगे, मौके पे आप वही कर जाएंगे जो करते रहे। इसलिए ये ज़्यादा बड़ा काम है ना। तो आपको ये करना है तरह तरह से। तो ये क्या होता है फिर जब आप ये सब कर लेते हो, इतनी तपस्या हो जाती है, तो क्या होता है कि वो परमात्मा ही आपको स्वीकार लेता है, वो आत्मा परमात्मा ही आपको स्वीकार लेता है, और आप परमात्मा को पा लेते हैं, परमात्मा आपको पा लेता है। अब परमात्मा को आपको पाने की क्या जरूरत है, लेकिन ऐसी ही स्थिति हो जाती है, आप और परमात्मा, परमात्मा में आप में परमात्मा बिल्कुल एक हो जाते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि परमात्मा हर जगह है, हर चीज़ में है, अंदर बाहर है, ऐसी ही स्थिति हो जाती है। जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका स्मरण आपको परमात्मा के साथ ऐसा एक बना देता है कि पता नहीं लगता कि कौन आप है कौन परमात्मा है। तो शरीर से मन हटकर और परमात्मा में ही लय हो जाता है। तो इस तरह से करने से सब कुछ हो सकता है कि जब भगवान स्वीकार कर लेता है तो भगवान का स्वीकार करना ही तो जरूरी है। कब स्वीकार करेगा? जब आप में वो गुण हो जाएंगे जो वो चाहता है, जो उसमें गुण है वो गुण जब आप में हो जाएंगे तभी तो एक होएगा ना। इसके लिए घी की चर्चा करते हैं ना कि अगर घी में मैयर है और आपने अच्छा घी उसे मिला दिया तो जो पहले का बना हुआ घी रखा है वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए पहले मैयर खत्म करो, मतलब जो दुर्गुण है वो खत्म करो, शुद्ध घी में शुद्ध कर लो, तब फिर मिला लो, फिर रख तो कुछ नहीं बिगड़ना है। इसलिए यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ हमसे गलती होती है, क्या हमसे गलत हो रहा है, हमने कितने लोगों का दिल दुखाया है, हमें नहीं दुखाना था, नहीं करना था। उसके लिए अगली बार प्रयत्न करोगे तो नहीं करोगे, आपको ये महसूस तो हो कि हमने दिल दुखाया है। कई बार आप नहीं भी करेंगे तो भी लोगों का दिल दुख जाता है, फिर जान के करोगे फिर तो कितना असर होएगा। सोचो, जब नहीं दुखाते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि अच्छा ऐसा बोल दिया तो इसका ये मतलब होगा, इसका वो मतलब होगा, बुरा मान गए। बुरा मानने की कोई परवाह मत करिए, बस आप अपनी तरफ से अच्छा करिए। बाकी तो सबका अपना अपना दिमाग होता है, अपने अपने विचार होते हैं, जिसका जो सोचने का ढंग होता है वही सोचता है, आपकी तरफ से नहीं होगा। ऐसा कोशिश, ऐसी प्रयत्न लगातार करिए। तो कहा है कि प्रयत्न से नहीं मिलता, लेकिन लगातार प्रयत्न करने से आपकी शुद्धि होती है। शुद्धि बिना प्रयत्न के नहीं होगी, शुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न चाहिए, वही पुरुषार्थ है। तो शुद्धि के लिए लगातार जब प्रयत्न करोगे तो शुद्धि हो जाएगी, मतलब मल विक्षेप हट जाएगा। और जब मल विक्षेप हट जाएगा तो आप आवरण हटाने के लायक हो जाएंगे। गुरु को दूर से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ अब आपकी तैयारी पूरी। तब क्या होगा? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इसको ठीक से समझिए। एक बार और भी हमने बताया था जब ज्ञानदास जी बैठते थे, ये तत्व नहीं है। तत्त्वमसि जो है वाक्य है, इसमें तत्व नहीं है। तत् मतलब वो, त्वम मतलब तू, असि मतलब हो, तो वही है। तत्व की कोई बात नहीं है सेंटेंस, इस वाक्य में कहीं तत्व की बात नहीं है, और बात तत्व की ही है। कहने का मतलब शब्द में तत्व नहीं बोला गया। तत् संस्कृत में तत् बोलते हैं वह को, अहम बोलते हैं मुझको, तत् बोलते हैं उसको, तुम बोलते हैं तुमको। तीन है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। इस तरह से तीन है, तो तत् उसके लिए, तुम तेरे लिए, और अहम मेरे लिए। तो यहाँ पर है तत् त्वम असि। तत्व की चर्चा नहीं करनी, तत्व की अलग से करनी पड़ेगी। इसी वाक्य को समझाने के लिए तत्व की बात करनी पड़ेगी, उसका पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा। लेकिन जब अर्थ बता रहे होगे तब तत्व नहीं, तत्व, तुम, तू, असि है, तू वही है, तुम वही हो जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसको समझा रहे हैं इतनी देर से, तू वही है, उसे बिल्कुल भिन्न नहीं है। अगर भिन्न समझता है तो तू समझता है नहीं। जब आया है यहाँ मनुष्य रूप में, तो तू कौन है? मनुष्य रूप है,
नाम है, रंग है, वो तू है नहीं। जो तेरा नाम है वो तू नहीं, रूप रंग है वो तू नहीं। इन सब को छोड़कर जो तू है, जो आंख बंद करके भी तू सोचता है कि मैं हूँ, वो उसकी बात कर रही हूँ। उसमें शरीर नहीं है। जब आंख बंद करके आप सोचते हो मैं हूँ, तो शरीर का नहीं है बात। आपको अपना एहसास होता है कि मैं हूँ, है ना। ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं हूँ। और इसी बात पर हम कई बार कहा करते हैं कि वो कौन सा समय है जब तुम ये कहो कि मैं नहीं हूँ। आप कहोगे मैं नहीं हूँ, तो हम कहेंगे बोला कौन। तो ये तो बिल्कुल गलत ही सेंटेंस हो गया कि मैं नहीं हूँ। ये दुनिया में सेंटेंस है ही नहीं। मैं हूँ ही है सदा, मैं हूँ। तो यहाँ अहम ब्रह्मास्मि नहीं। गुरु कहेगा तत् त्वम् असि, तब शिष्य के मन में भाव आएगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अहम मतलब मैं, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, और अस्मि मतलब हूँ। वहाँ क्या कहा था, असि है, यहाँ कह रहे हैं अस्मि मतलब हूँ। ये संस्कृत के शब्द हैं, जो संस्कृत जानते हैं वो समझ पाते हैं। इसलिए समझ कर ही करिए, बिना समझे हर कुछ नहीं। बहुत ज़रूरी है यहाँ सही को सही समझना, गलत को गलत समझना। जहाँ नहीं समझना है आप 10 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, हम बिल्कुल बताएंगे, है ना। लेकिन गलत मत बोलिए, कोशिश करिए कि हमसे गलती ना हो। और अगर बुरा लगता हो तो बता दीजिए, हम नहीं बोलेंगे, है ना। यहाँ बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तो चाहते हैं कि आप बोल दीजिए, क्योंकि कई बार बाद में कहते हैं कि तुमने बताया नहीं हमारी गलती क्या, तो हमको याद ही नहीं है। कहते हैं आप तो उसी टाइम बता दिया करो। जब हम बोलते हैं और हमारी गलती मिलती है, उसी टाइम बताया चलेंगे, शिकन नहीं आती चेहरे, धन्यवाद उठता है मन से कि अच्छा है ये वाली बात बता दी तो मैं सुधार कर लूँगा। ऐसा मत समझिए कुछ नहीं, बहुत कुछ है यहाँ। वो नम्रता लाने की कोशिश की जा रही है, और यही बड़ा तप है। जब आप बहुत खूंखार हो, बहुत ज़्यादा आप लड़ने झगड़ने वाले हो, गुस्सा करने वाले हो, तो नरमी लाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत प्रयत्न करना होता है। तो जब ये करोगे आप तो सफल होगे, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी के लिए बना है। लगातार प्रयत्न करते रहिए, ये मत सोचिए कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। जैसे ही तैयारी होगी वैसे ही मिल जाएगा। अब इसमें टाइम जाया नहीं करो कि कब मिलेगा, इतने दिन हो गए मिल ही नहीं रहा है, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। आप कब जानने वाले हैं, आप तो सदा रहने वाले हैं, जाएगा तो शरीर जाएगा। आपका तो खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं है। आप ही तो हैं जो अमर हैं। आप जानते नहीं कि मैं अमर हूँ। जिस दिन ये जान जाओगे कि मैं अमर ही हूँ, उस दिन काम बन जाएगा, है ना। हम तो लगातार बता रहे हैं कि तू अमर ही है, तू कभी मरता ही नहीं, तू कभी पैदा होता ही नहीं। पैदा होने वाला दिखने वाला है, तो दिखने वाला तो सभी को मिलता ही रहता है। एक छूटता है दूसरा मिल जाता है, दूसरा छूटता है तीसरा मिल जाता है। और कब तक मिलता रहता है, जब तक मैं अमर हूँ नहीं समझ में आ जाता। जब मनुष्य शरीर में आके और मैं अमर हूँ, मैं अमृत हूँ, ऐसा जब तक नहीं समझ लेगा, तब तक लगातार मिलता रहेगा। ये बड़ा भगवान की कृपा है आप पर कि लगातार मिलता है। कर्म काट के आओ, फिर मनुष्य बन जाओ। और जब मनुष्य बन जाओ तब चूको मत, अहंकार मत रहो, नहीं मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब ऐसे ही हैं, मैं बहुत समझ, ऐसा नहीं। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं बहुत होशियार हूँ, क्योंकि एक से एक पड़े हैं दुनिया में। आप कहाँ समझ रहे हो अपने आप, इतनी ही दुनिया नहीं है। और हो सकता है यहाँ भी आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, जो बोलते नहीं, चुप हो जाते, जो पी लेते हैं। कई बार हम कहते हैं कि आप शिव की तरह जहर पीना सीखो, और यही जहर है कि कोई अपमान कर रहा है और आप सह लो, कोई गाली दे रहा है आप सह लो, अपने मन को समझा लो। उससे आपका बिजनेस होगा तो बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी होगी तो नौकरी भी बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन एकदम तम आ जाते हैं, जब तक जवाब नहीं दे देंगे बेचैनी बनी रहेगी कि अरे बोल नहीं पाए, हम कल बताता हूँ, है ना। तो ये सब बातें छोड़िए। अगर सचमुच में आपको आत्मा की प्राप्ति करनी है, वो तो प्राप्त ही है, ऐसा उसमें प्रवेश पाना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और हमारा जोर इन्हीं बातों पे रहता है।
हम ब्रह्म ब्रह्म की ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म के लिए क्या बात करें। सबकी कथा है, कृष्ण की कथा है, राम की कथा है, शिव की कथा है, ब्रह्म की कोई कथा नहीं। ब्रह्म तक पहुंचने के लिए आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। आप उस मार्गदर्शन में सफल हो, उसमें आप आगे बढ़ें, वो प्रयत्न करें, अपने आप को निखारते चले जाएं और खुद ही बार बार टेस्ट लें। हम तो कहते हैं यहाँ तक करना पड़ता है, कुछ छेड़खानी करोगे, कोई आपका अपमान करे और आप सह के बताओ, टेस्ट लेना है तो, क्योंकि जब वो करेगा ना अपना, जब आपको याद ही नहीं रहेगा, तब आप फिर वही करेंगे जो करते हैं। इसीलिए ये मार्ग कठिन है, जबकि है बहुत छोटा, और इसीलिए ऐसा लगता है कि वही 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 तो बोलते रहते हैं, लेकिन हर बार नया रहता है। कितना भी वही वही लगता हो, लेकिन हर बार कुछ नया रहता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि वैसा कि वैसी बोल निकलती, क्योंकि हम नहीं बोलते। अगर हम बोलते तो वही वही बोलते जो हमने रटा है, क्योंकि हम नहीं बोलते तो जो निकलता है निकलता है ना। और कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कभी गलत बोल जाए, तो इतना तो आप जानते हुए सुधार कर लो, है ना, कि यहाँ गलत बोल गई गुरु माँ, ऐसा नहीं ऐसा है, इतना अब आपको समझ में आने लगना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से सुन रहे हो, वो समझ जाते हो। बजाय इसके कि गुरु माँ को कहो कि नहीं ये आप ठीक करिए, या सीडी में ठीक कराइए, वीडियो में ठीक कराइए, ये ज़रूरत नहीं है। वो उतना आपको होना चाहिए, इस मार्ग में इतनी आपको अकल होना चाहिए कि अगर कुछ गलत है तो आप उसको सुधार कर सको। बोलने में कुछ गलती हो जाती है तो आप जान जाओ कि अच्छा ये गलत निकल गया, मुझसे ऐसा नहीं ऐसा, तब आपका काम बन जाएगा, है ना। लगातार आप सुन रहे हैं, अच्छी श्रद्धा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें रहना आता नहीं, रहनी नहीं आती, जबकि लगातार टोकते रहते हैं, लेकिन तब भी आप ध्यान नहीं देते कि ये हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, लगातार हमें सुधार करने के लिए बोले। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें सच बताते हैं, हम पहले से भी नहीं, कोई हमसे कितना भी द्वेष करता रहे ना, हमको नहीं लगता, हमें ऐसा लगता तो सब लोग ऐसे ही होते हैं, कोई किसी से द्वेष तो नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तब हमें पता लगा कि सचमुच में लोग तो छोटी छोटी बात में द्वेष करते हैं। तब भी हमने ये नहीं माना कि हम कुछ श्रेष्ठ हैं, होगी अब हमारी ऐसी आदत, है ना। कई लोग हमें कह भी देते थे, गुस्सा भी देते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको बुरा मानना चाहिए, आपको बुरा, लेकिन वो है चलाने वाला, हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। उसने जैसे चला दिया वैसे चल गए। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा कि इतनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। बस अपने काम से काम जो करना है करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, दिन रात करे जा रहे हैं। कई बार तो पहले से ही 2 ही घंटे सोते थे, कोई काम करना है तो फिर नींद गायब, दिन रात करते रहना, किसी को पता ही नहीं कि हम जग रहे हैं, काम पूरा हो जाएगा तभी नींद आई, ऐसी हालत हो जाती। तो इस तरह से हम ये क्यों बताते हैं, हमको इतनी तारीफ नहीं कर रहे, हम आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि किस तरह की जिज्ञासा हो। ये जिज्ञासा पलते 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 बनती है, जो ब्रह्म की हो जाती है ना। दूसरी चीज़ों में भी अगर आपको इतना होगा तो वो मार्ग जब टॉपिक बदलता है तो वही चीज़ दूसरे टॉपिक पे आ जाती है, दूसरी तरह से लगता है। तो आप अवश्य सफल होंगे, आप चलते रहिए और थोड़ा सा कोशिश करिए। हम नहीं करेंगे सही चल रहे हैं, गलतियाँ तो होती हैं और कई बार बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। हम सहेलियों जैसा व्यवहार करते हैं, आपको साथी जैसा व्यवहार करते हैं, आपको परिवार का आदमी समझ के करते हैं, लेकिन आपके मन में क्या भाव है वही आपको ऊपर चढ़ा देगा, है ना। उस भाव के साथ जीना भी सीखो, ठीक है। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान